Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. This bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next, you will go for Christians. Attack on constitution, freedom of religion, attack on federal system. नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने संसद में पेश किया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने भी वक्फ बोर्ड को लेकर दे दिया है बड़ा आदेश कि महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनेगा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम। जी हां, ये महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ मोदी सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लगातार जो है वो विपक्ष राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। और पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जब इस बिल को लेकर अपनी बात रख रहे हैं तो किस तरीके से विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार हल्ला हंगामा कर रही हैं, जिसके बीच सभापति को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। चाहूंगा कि मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इस पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने कई इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया, यहाँ उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहाँ उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूँगा। और मैं ये मानता हूँ, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहाँ बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहाँ उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के विषय
आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है, इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है। आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। लगातार राजनीति जो है वो इस बिल को लेकर की जा रही है। पर देखिए, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो ये बड़ा आदेश दिया गया है कि इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम जो है वो महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनेगा, जिससे ये बड़ा झटका जो है वो विपक्ष की पार्टियों को पहले ही लग चुका है, क्योंकि जो पार्टियां लगातार केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए बिल को लेकर ये भ्रम फैला रही हैं कि बिल तो सिर्फ एक बहाना है, नजर तो केंद्र सरकार की जमीन पर है। दरअसल आपके लिए बता दें कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर में वक्फ बोर्ड की जमीन स्वामित्व वाले मैदान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर का जो है वो फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना सरकार ने बनाई है। और ये फैसला जो है वो शिंदे सरकार ने वक्फ बोर्ड के संरक्षक मंत्री अब्दुल सत्तार की अध्यक्षता में लिया है। और देखिए, केंद्र की सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक पहले ही ले आई है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए कि विपक्ष को यहां पर भी बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से आज महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और आपके लिए बता दें कि आज अगर हम बात करें मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल की, जिसमें सीधे तौर पर जो है वो 40 से 45 संशोधन करने की बात जो है वो सामने आ रही है, जिसमें जवाबदेही और पारदर्शिता करने के साथ ही महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस बिल के संदर्भ में पहले से ही जो है वो दे दी गई है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष की पार्टी के नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ने विभाजन पैदा करने के लिए जो है वो अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक जो है वो सरकार लेकर आई है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि बिल को पेश करने से पहले कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चर्चा इस पहलू पर की गई है। देखिए, आपके लिए बता दें कि हर छोटे मुद्दे या फिर सरकार के द्वारा लाए जाने वाले बिलों को लेकर इसी तरीके से विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो विशेष धर्म को लेकर इस तरीके की राजनीति करती हुई नजर आती हैं, चाहे फिर वो 2019 में आया हुआ सीएए का कानून हो या फिर उसके बाद यूसीसी को लेकर जिस तरीके से सरकार अभी तैयारी कर रही है उस पर भी विपक्ष के नेता इसी तरीके से बयानबाजी करते हैं। पर आपके लिए बता दें कि जहां महाराष्ट्र से ये सीधी खबर सामने आ रही है कि संरक्षक मंत्री अब्दुल सत्तार के निर्देश यानी कि उनके ही निर्देश में जो है ये बैठक हुई है। सरकार ने फैसला ले दिया है कि जिला कलेक्टर जो है वो फुटबॉल और अगला स्टेडियम के लिए जो है वो प्रस्ताव जल्द ही रखा जाएगा। और आपके लिए बता दें कि अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड को लेकर, क्योंकि आज सरकार के द्वारा लाए गए बिल पर तो लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, पर क्या आपको पता है कि ये अधिनियम लाना कितना ज्यादा जरूरी था और इस पर विचार आखिरकार क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज जनता भी ये कह रही है कि अगर हम नजर डालें तो एक अनुमान ऐसा भी है कि देश में सेना और रेलवे के पास जितनी जमीन है उससे सिर्फ थोड़ी सी ही कम जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और आपके लिए बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ की जमीन है, जिसको लेकर कई बार सवाल भी उठा है कि आखिरकार इतनी ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास कैसे आई, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस के कुछ नेता ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास ये जमीन इसीलिए है क्योंकि मुसलमानों ने इस जमीन को दान किया था वक्फ बोर्ड को। देखिए, देश भर में 30 वक्फ बोर्ड गौरतलब हैं और कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला विधेयक जो है वो सरकार लेकर आई है, जिसके लिए अपनी संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने को लेकर
जिला अधिकारियों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। देश में 30 वक्फ बोर्ड है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक सभी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रति यानी कि प्रति वर्ष जो है वो 200 करोड़ रुपए का राजस्व आने का अनुमान है और ये वक्फ बोर्ड के पास मौजूदा संपत्ति की संख्या के अनुरूप नहीं है। मूल रूप से देश में वक्फ बोर्ड के पास करीब जो है वो 52,000 संपत्तियां हैं और वर्ष 2009 में 4 लाख एकड़ की जमीन जो है वो पंजीकृत कराई गई थी, जो कि अब बढ़कर जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार यानी कि उसे नियंत्रित करने के लिए ये विधेयक लेकर आई है, जिस पर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो कि हमेशा ही एक विशेष धर्म की राजनीति करती है और एमवाई की राजनीति का भी आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई बार लगा है, जिस पर अखिलेश यादव ने 3 घंटे पहले ही एक ट्वीट किया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड का ये संशोधन बस एक बहाना है। रेलवे, रक्षा और इसी के साथ नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीन है, डिफेंस लैंड, रेड लैंड और नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थी योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस अधिनियम को लेकर जो है वो सवाल अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए हैं, जिस पर आज जवाब भी दिया गया है बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय की तरफ से। दरअसल अमित मालवीय ने अखिलेश यादव की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया है। आप क्या लिखा है अमित मालवीय ने, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। देखिए, अमित मालवीय ने कहा है कि सपा वालों ने ही बाबा साहेब अंबेडकर को भूमाफिया कहा था ना, जिसकी सोच ऐसी हो उससे बेहतर विमर्श की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। सरकार जब भी किसी रिफॉर्म की बात करती है जिसमें मुस्लिम समाज की भलाई निहित हो, तब ये तथाकथित जो सेकुलरिज्म की बात करने के वाले ठेकेदार हैं ये विचलित क्यों हो जाते हैं। एक मुस्लिम मुल्क बता दीजिए जहां भारत के वक्फ बोर्ड की तरह जो है वो एक अधिकार और धार्मिक गैर सरकारी संस्थान को दिए गए हों और ये कानून साधारण मुसलमानों के अधिकार के हनन का जरिया बन गया हो। जहां तक जमीन और उससे जुड़े विषय का सवाल है तो सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की जमीनों को हड़पने में आप लोगों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी आपके शीर्ष नेता आजम खान जेल में बंद है। अल्लाह को प्यारे हो चुके मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे सपा के क्रिमिनल नेता कैसे गरीब जनता की जमीनों को हड़पते थे ये तो आप सभी जानते हैं। यानी कि एक तरफ अखिलेश यादव उपचुनाव से लेकर विधानसभा में वोटों को प्रभावित करने के लिए मोदी सरकार के द्वारा लाए गए अधिनियम यानी कि बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री दिखाते हुए आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से ही अमित मालवीय ने पूछ लिया है ये सवाल। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।